Hello students, how are you? I hope you are good and healthy. So students, this is my second video on the topic basic terms of accounting. So student, today we will continue from here. So student, profit. Now student, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए करता है. Now you all know what is revenue means income and what is expense means खर्ची. So student, the excess of revenue of a period over its related expense during an accounting period is known as profit. Means profit is equals to income minus expenses. Means जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस से तो बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट होता है. और स्टूडेंट, प्रॉफिट जो होता है वो ओनर की कैपिटल को बढ़ाता है. मीन्स अगर हम जितने भी हमारी रेवेन्यू हुई होती है उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, जो हम एक साल का मानते हैं स्टैंडर्ड, तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस से. और स्टूडेंट, जो इन प्रॉफिट होता है वो ओनर की कैपिटल को बढ़ाता है. Now student, it is not possible that every time the business will earn profit. Sometime a business has to suffer loss also because future uncertain है और कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो बिजनेस को लॉस कब होगा? जब उसके खर्चे ज़्यादा होंगे उसकी इनकम से. मीन्स किसी साल में बिजनेस ने खर्चे ज़्यादा कर दिए और उसकी इनकम जो हुई वो कम हुई, देन इट हैज़ टू सफ़र लॉस. मीन्स लॉस इज इक्वल्स टू expenses minus income. Now students, कभी कभी क्या होता है कि normal course of business means sale and purchase of goods and services के अलावा भी बिजनेस को प्रॉफिट हो जाता है. तो ऐसे प्रॉफिट को जो इंसिडेंटल मीन्स आकस्मिक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गेन कहते हैं. लाइक सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. स्टूडेंट, हम फिक्स एसेट अपने खुद के यूज़ के लिए खरीदते हैं, मगर अगर वो ख़राब हो जाए या आउटडेटेड हो जाए तो हम उसे बेच देते हैं. तो उसे बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस के लिए गेन कहलाएगा. लाइक वी कैन टेक एन अनदर एग्जांपल, विनिंग अ कोर्ट केस. मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस कोर्ट केस जीत ही जाए. और दूसरी बात, हम रोज़ रोज़ किसी पर केस नहीं करते. तो अगर बाई चांस बिजनेस केस जीत जाता है तो उससे जो फ़ायदा बिजनेस को होगा वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा. एंड थर्ड वन इज लाइक एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स. स्टूडेंट, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाती है तो ये भी बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? एक गेन कहलाएगा. इट मीन्स कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा जो प्रॉफिट बिजनेस को होता है वो गेन कहलाता है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट. फिर देखिए, एक डिडक्शन जो हर परचेजर अपने सेलर से चाहता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं. मीन्स जब सेलिंग प्राइस से कुछ कम पैसे पे करने पड़ते हैं तो उस छूट को डिस्काउंट कहते हैं. एंड डिस्काउंट्स आर ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादातर प्रोड्यूसर अपने मिडलमैन को, जैसे होलसेलर और रिटेलर को, एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से सेल्स को बढ़ाने के लिए देता है. एंड सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ अमाउंट पेबल. मीन्स जब कोई कस्टमर कैश पे करता है और सेलर उसे कुछ छूट प्रदान करता है तो उस छूट को कैश डिस्काउंट कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनल यूज़र अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर रिलाई इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाती है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हेल्प से की जाती है. जिस डॉक्यूमेंट में ट्रांजैक्शन करने वाले का नाम, अमाउंट, डेट, साइन सभी शामिल होते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में वाउचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल
क्या है इसका? कैश मेमो। सो जब कोई कस्टमर कैश देकर कोई प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस लेता है तो सेलर या सर्विस प्रोवाइडर उसे क्या देता है? कैश मेमो देता है। तो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, कब हुई है, कितनी अमाउंट की हुई है, किसके साथ हुई है, एक्सेट्रा। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें उस वाउचर से मिल जाती है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। किसी बिजनेस के लिए गुड्स वो प्रोडक्ट होता है जिस प्रोडक्ट में बिजनेस डील करता है, मीन्स उसे बेचता है। और एक ऐसा आइटम जो बिजनेस अपने खुद के यूज़ के लिए खरीदता है उसे गुड नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम एसेट कहते हैं। लाइक मान लीजिए कोई फर्नीचर बेचने का काम करता है, तो स्टूडेंट इस केस में फर्नीचर विल बी गुड फॉर दैट बिजनेस ऑल्दो फर्नीचर इज एन एसेट, क्योंकि हम फर्नीचर ज़्यादातर अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं। लेकिन जब कोई फर्नीचर बेचने वाला फर्नीचर खरीदता और बेचता है तो उस केस में उसके लिए वो क्या कहलाएगी? गुड कहलाएगी। बट क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर खरीदता और बेचता है, ना कि फर्नीचर का यूज़ करता है, तो उसके लिए फर्नीचर गुड कहलाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम बहुत बात कर चुके हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटी। तो स्टूडेंट, अगर ओनर अपने ही बिजनेस से या तो पैसा निकालता है या गुड्स लेता है और इट्स पर्सनल यूज़, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और स्टूडेंट, ड्राइंग होती है उससे ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। मीन्स कभी कभी बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से पैसे भी निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या कोई गुड्स ले लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। और उस अमाउंट से जितनी ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है, हम उस ड्राइंग के अमाउंट से उसकी कैपिटल को कम कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए बिजनेस बहुत चीज़ें खरीदता है। कुछ चीज़ें वो खुद के यूज़ के लिए खरीदता है, जैसे एसेट्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल एक्सेट्रा। लेकिन कुछ चीज़ें बिजनेस अपने बिजनेस प्रोडक्ट को बनाने के लिए खरीदता है, उससे गुड्स कहते हैं। मीन्स बिजनेस अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो खुद बनाकर बेचती है, तो कच्चा माल मीन्स रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए गुड कहलाएगा। और बाद में फिनिश प्रोडक्ट जो बनकर तैयार होगा वो भी गुड कहलाएगा। और एक ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स जिसका बिजनेस सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट खरीदना और बेचना है, वो जो प्रोडक्ट खरीदता है उसे भी गुड्स कहा जाएगा। तो बिजनेस जब गुड खरीदता है हम उसे परचेज कहते हैं। मीन्स जब बिजनेस गुड्स खरीदता है तो हम उसे परचेज करते हैं, ना कि जब हम एसेट खरीदते हैं तब उसे परचेज करते हैं। जब हम एसेट खरीदते हैं तो हम उसे एसेट्स परचेज करेंगे, लेकिन अगर वो गुड्स खरीदता है तो हम उसे परचेज का नाम देंगे केवल। एंड स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस फुली कैश ट्रांजैक्शन पर नहीं चलता है। तो अगर परचेज कैश में की जाती है, मीन्स परचेज पैसे देके की जाती है, तो उसे कैश परचेज कहते हैं। और अगर गुड्स उधार पर खरीदी जाती है तो उसे क्रेडिट परचेज कहते हैं। मीन्स दोनों ही केसेस हो सकते हैं, इट कैन बी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। नाउ स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है कि कोई बिजनेस जितना गुड्स बनाए या फिर खरीदे वो सब बिक जाए। तो स्टूडेंट, साल के एंड में जो गुड्स बिना बिका हुआ रह जाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। नाउ स्टॉक कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे माल का स्टॉक भी हो सकता है। स्टॉक कैन बी ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, मीन्स ऐसा हो सकता है जो आधी बन चुकी हैं गुड्स, उनका भी हो सकता है। स्टॉक कैन बी ऑफ फिनिश गुड्स ऑल्सो, मीन्स जो प्रोडक्ट पूरा बनकर तैयार हो चुकी है लेकिन बिकी नहीं है, उनका भी स्टॉक हो सकता है। और स्टूडेंट्स, एक बात जो आपको ध्यान देनी है कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, मीन्स बचा हुआ स्टॉक होता है, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। और स्टूडेंट्स, कभी हम गुड्स को उधार में खरीदते हैं तो हम प्रोडक्ट को उधार में बेचते भी हैं। तो स्टूडेंट, जब बिजनेस किसी को उधार में प्रोडक्ट बेचता है और वो पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो उधार में प्रोडक्ट खरीदती है
वो बिजनेस की कर्जदार बन जाता है। मीन्स उसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए या सर्विस लेने के लिए बाद में बिजनेस को पैसे देने होते हैं, तो वो बिजनेस के डेटर कहलाते हैं। मीन्स हमने किसी को सामान या फिर सर्विस उधार में प्रोवाइड कराई, तो वो इन फ्यूचर जो भी टर्म डिसाइड हुआ है 2 मंथ 3 मंथ के बाद बिजनेस को क्या करेगा, वो पैसा लौटाएगा, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। डेटर्स आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर देखिए हम डेटर्स को एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में क्यों शो कर रहे हैं, बिकॉज हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में कि एसेट्स वो भी होते हैं जो पैसा हमें इन फ्यूचर मिलने वाला होता है, उसको भी हम एसेट्स की कैटेगरी में दिखाते हैं। दैट्स वाई वी शो द डेटर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि जब बिजनेस प्रोडक्ट को उधार में खरीदता है या उधार में सर्विस देता है, तो कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का क्रेडिटर कहलाता है, क्योंकि हमें क्रेडिटर के पैसे देने होते हैं, इसलिए क्रेडिटर को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। मीन स्टूडेंट जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या पर्सन से उधार में कोई सामान खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो हमारा या बिजनेस का क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है, क्योंकि हमें इन फ्यूचर उसको पैसे पे करने होते हैं, और क्योंकि हमें उसे इन फ्यूचर पैसे पे करने होते हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। इसीलिए हम उसे कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द creditor of the business. So students, all the basic terminology of accounting is clear, finished. I hope the video is clear to you. Thank you for watching the video.